किसका दोस्त है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत बड़े वैज्ञानिक, उसका दोस्त से ही कुछ बोला, बोले इसका भी वैल्यू होगा कि नहीं? बोल रहे सोचो, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब उतना बड़ा वैज्ञानिक है, वो कुछ बोलेगा, उसका दोस्त तो बोलो वैल्यू होगा कि नहीं? तो सोचो उसका दोस्त था, ऊपर से अमीर भी था, तो ये कुछ भी बोलेगा तो वैल्यू। तो उस समय क्या हुआ, जब ये चीज खोजा क्या, जब सोचा और सोचने के बाद क्या किया, न्यूज वाला बुलाया, रिपोर्टर सबको बुलाया और बोला देखिए ये मेरा खोज, मतलब खोज नहीं, ये मेरा कल्पना है, फ्यूचर में कभी होगा, फ्यूचर में कभी बोलो छपेगा कि नहीं होगा? पेपर में छप गया, धीरे धीरे जब फैलने लगा, ठीक है, और बाद में लगा कि ऐसा कुछ सच्चे बोला, कुछ सोचिए बोला, अरे इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना बड़ा आदमी बोला, कुछ सोचिए बोला, बोला है कि तो बहुत सारा चीज होता है बिना सोचले भी बोलते वैल्यू बन जाता, समझ आ रहा? तो यही कारण से फेमस हो गया, क्लियर है? और हम लोग इसके बारे में और क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन आपको थोड़ा देर पहले 5 सेकंड में बताया। देख रहा हमको सब पता है, सब पता है। सुनेगा ये जो है, इसको देख के पहचान किया भाई क्रिस 3 फिल्म का, किसका? और ये इसका नाम था काल। क्या नाम था? सुने? याद करो, उसमें ये हीरो था नहीं सर? क्यों गुंडा था? सुनो, इसके पीछे रीजन क्या था। इसका देख हालत देख के समझो ये चल फिर सकता नहीं था, ये पैरालाइज्ड था, चल फिर सकता नहीं था, लेकिन इसका मकसद था कि हम भी नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर सके। बोलो चाहता था कि क्या चाहता था ये? तो इसके लिए क्या चाहिए था? इसको बोन मैरो चाहिए था, मालूम होगा, तुम तो देखा बोन मैरो अलग अलग जानवर अलग अलग तरीका से प्राप्त करता था। ये बनाता था मानवर, क्या बनाता था? मानव का डीएनए और जानवर का डीएनए दोनों मिला के एक नया तरह का जीव बनाता था, जिसको बोलता था मानवर, मानव जोड़ जानवर, मानव जोड़। इसी को आप समझिए, जिसको अभी हटा दिए, फिर इसको देखो, ये जो बेचारी है, ये जो बेचारी दिख रही है, अब देखना, उसको देखने बोल रहे थे सब, इसको देखने कब बिगड़ेगा तुम लोग? बिगड़ा हुआ, सुधरो, अगर बिगड़ा सुधरो, लेटास नहीं का। चलो समझो, इसका नाम था काया। क्या नाम था? काया मतलब होता रूप। देखो एक्चुअली क्या था, कैमेलियन एक होता है जिसको गिरगिट भी कहते हैं। कैमेलियन का गुण होता है कि वो जिस तरह का ऑब्जेक्ट पर रहेगा, जिस तरह वस्तु पर रहेगा, उसी जैसा दिखने लगेगा। मान लो लकड़ी पर है, ब्राउन कलर का है तो ब्राउन हो जाएगा, पत्ता पर है हरा हो जाएगा, कोई फूल पर है, फूल का रंग पीला तो वो पीला दिखने लगेगा, बोला है कि नहीं? तो चिपके रहो, गिरगिट का ये गुण होता है रंग बदलने का। सुने गिरगिटों से रंग का बदल होता है। और करता है क्या था, अपना डीएनए और कोई जानवर का डीएनए मिला के बनाता था। ठीक, इसको अपना डीएनए और गिरगिट का डीएनए मिलकर बनाया था, इसलिए इसमें इंसान का भी इंसान जैसा गुण था, और इसमें एक गुण था क्या? गिरगिट वाला, रंग बदलने का, रूप बदलने का। याद करो, डॉक्टर वाक छूटती है, डॉक्टर बन जाती है, प्रियंका चोपड़ा छूटती है, प्रियंका चोपड़ा बन जाती है, फिर ऋतिक रोशन के पास जाती है, इसको फिर प्यार हो जाता है, ये भी ग्रेड लास्ट में बनती है। जो देखा होगा समझ लो, ये जो नहीं देखा होगा हमको वो नहीं समझना, हमको पहले क्या समझाना चाहिए। तो ये जो रहता है इसका चाहिए बोन मैरो, क्या चाहिए? ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग जीव बनाता था, और उसका बोन मैरो निकाल के देखता था इसमें इलाज है या नहीं, इलाज मिलता था, ठीक नहीं मिला तो और आगे बनाए। तो बोलो क्या इस प्रयोग ये सब करने में खर्चा होगा कि नहीं? और खर्चा कहाँ से निकालता था? ये क्या बनाता था? वायरस। क्या बनाता था? और वायरस को पहले फैला देता था, आदमी मरने लगता था, और उसका इलाज इसी के खून में था। अपने खून से वायरस बनाया और इलाज भी इसी के पास पता था, तो एंटीडोट उसको कहता था। अब इमेजिन करो, देवघर में कोई वायरस आया, सब मरने लगे, ठीक है, इमेजिन करो जैसे कोरोना आया था, और एक इलाज आए कि भाई ये दवाइयाँ खाएंगे, इसका इंजेक्शन लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन महंगा है, 10,000 दाम है, बोलो खर्चा करेगा? तो
मकसद यही था, पहले ये क्या करता था, बीमारी फैलाता था वायरस के थ्रू और फिर उसका इलाज बेचता था, और जो फिर पैसा आता था फिर उसी पैसा से ये क्या करता था, प्रयोग करता था कि नहीं? इसका क्या मकसद था कि दूसरा मर जाए कोई दिक्कत ना, हमें पैसा है ना, हम ठीक हो, वो पैसा इसका मकसद नहीं था, पैसा चाहिए था एक्सपेरिमेंट के, इसका मकसद था क्या, ठीक बोलो था कि नहीं? यानी चाहता था सिर्फ क्या होना। तो बाबू ये जो कैरेक्टर है ना, ये रियल लाइफ करते हैं, क्या करते हैं, रियल मतलब फिल्मी कैरेक्टर। बिलीव नहीं करोगे, जितना भी फिल्म में कोई भी हीरो बनता है, गुंडा बनता है, वो किसी न किसी के जीवन से इंस्पायर्ड रहता है, मालूम होगा? और जानते हो ये कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड है? दिख रहा है, नाम देखिए, स्टीफन हॉकिंस, नाम सुने होंगे। बिलीव नहीं करोगे, कहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं? नासा के। बिग बैंग थ्योरी सुने हो, धरती कैसे बना है, वो इन्होंने ही दिया। क्लियर है? सोचो डायरेक्टर कहाँ के है, नासा। सोचो जैसे हम लोग का इंडिया में इसरो होता है ना, उसी तरह अमेरिका क्या है, नासा। और नासा सोचो उतना बड़ा एजेंसी, और उसका और कौन आदमी, अपाहिज आदमी। सोचो ये कितना दिमाग होगा इसके पास, सोच रहे हो कितना दिमाग होगा कि वहां का डायरेक्टर बना, समझ रहे हैं कि नहीं? बोल रहे क्लियर है? जरा ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, समझ गया कहां से आया है? तो ये जानते हो, बिलीव नहीं करोगे, बचपन में ठीक था, बचपन में ठीक था, लेकिन इसको एक बीमारी था जिससे क्या था, ये इसका धीरे धीरे एक पार्ट पैरालाइज हो रहा था, और डॉक्टर का बोला इसको कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका अभी तक कोई इलाज का खोज नहीं है, और आपको हम कुछ कर भी नहीं सकते, आपको इसी तरह। तो ये जो है ना, ये अपना इलाज सोचा खुद से ढूंढेंगे, खुद से, और इसके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत प्रयोग किया, तो बहुत प्रयोग करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। बिलीव नहीं करोगे, इसको आइंस्टीन का रूप माना जाता है, क्या माना जाता है? आइंस्टीन से ज्यादा तेज थे, क्लियर है? इतना ज्यादा वैल्यू। सोचो जरा सा, अब्दुल कलाम का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? सुने हो? आपको मालूम होगा अब्दुल कलाम सिंगड़ा बनाने के बाद मिसाइल, परमाणु बम, याद है कि नहीं? इसलिए इसको मिसाइल मैन भी कहते हैं, इंडिया का मिसाइल मैन कहते हैं कि नहीं? बताओ, अभी सोचो जरा सा, भारत के पास अगर मिसाइल नहीं रहता, एटम बम नहीं रहता, बताओ हम लोग को डरना पड़ता है कि नहीं? चीन बताओ, चीन के पास, अमेरिका के पास, जिसके पास एटम बम है, मिसाइल हो, उनको डराता है कि नहीं? बोलता उठते उठ बैठते। लेकिन अगर हम लोग के पास अभी मिसाइल है, एटम बम है, क्या डरते हैं? अगर इमेजिन करो कोई धमकी दे हम लोग को, चीन मान लो धमकी दे कि तुम पर एटम बम फेंक देंगे, इंडिया वाला बोलेगा नहीं, हमें तो देख बोल, हम देख कि ना फेंक में देख, हमें जो एटम बम बने हम देख के बस रखें, दिवाली में छोड़ दे और हम तक पटके बोलो, पटकेगा कि नहीं पटकेगा? पटकेगा। तो क्या सोचो जरा सा, क्या उसका हालत खराब कर देगा कि बोलिए, कर देगा? तो सोचो जरा सा, क्यों अभी भारत क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? एपीजे, सोचो एक आदमी भारत को पावरफुल बना दिया कि नहीं? उसी तरह अमेरिका जो सुपर पावर है, इसके कारण ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक, एक से एक चीज टेक्नोलॉजी अमेरिका खोज के दिया, जिसके कारण अमेरिका भी क्या है, सुपर पावर है। अब सोचो जरा सा, जैसे भारत में सोचो, उसके कारण हुआ क्या, उनके कारण हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम क्या उनको राष्ट्रपति बनाया गया कि राष्ट्रपति क्यों उनको बनाया गया? सोचो, आडवाणी, ये वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, उसको खड़ा किया ना, राष्ट्रपति बनाया ना, तो क्यों? क्योंकि देश के लिए काम किया, देश को पावरफुल बनाया। तो सोचो, ये भी तो अमेरिका पावरफुल बनाया है, तो क्या इसको रेस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं? तो इसीलिए इसको कहाँ का डायरेक्टर बनाएंगे, दिमाग तो नहीं, क्लियर है? और एक चीज, अभी एक चीज और पूछेंगे तुमसे, बताना, अभी मान लो एपीजे अब्दुल कलाम जिंदा रहते और मोदी पीएम है, एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि अभी हमको जो है 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख करोड़। मतलब हमको पैसा नहीं दीजिए, हमको 1 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, हमको 500 साइंटिस्ट का टीम दीजिए, जगह दीजिए, जो चाहिए दीजिए, ठीक है? हम एक रिसर्च करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, इससे जो हथियार बनेगा
आपका देश पावर में बहुत पावरफुल हो जाएगा, क्या मोदी सोचेगा भी क्या? तुरंत बोलने वाला की चाहिए 1 लाख में 2 करोड़ ले लो, ये छोड़ना चाहिए बोलो क्या करेगा? क्यों? हर देश का पावरफुल डीआरडीओ क्या करता है? डीआरडीओ में पूरा पैसा खर्च करता है, क्यों? रिसर्च हो, नया नया चीज खोज के दे, बोलो होता है कि नहीं? तो सोचो जरा सा, ये क्या हुआ? ये मिला किससे? अमेरिका के राष्ट्रपति से। किससे? और बोला कि सर हमको कुछ साइंटिस्ट का टीम चाहिए, 500-600 साइंटिस्ट का क्या चाहिए? हम एक प्रयोग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? और उस प्रयोग से हमको क्वार्क कण को खोजना है। किसको? क्योंकि गेलमैन बोल के गया है, गेलमैन कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का टुकड़ा करेंगे क्या मिलेगा? क्वार्क कण। अब सोचो इतना पढ़ा लिखा आदमी, मेरी का किताब पढ़ा तो उसका भी पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली इसको पता था क्वार्क कण के बारे में। ये बोला क्या खोजेंगे? और क्वार्क कण खोजेंगे तो देश का हालत हम लोग सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एक से एक चीज बना लेंगे। बोलो कैसे? अभी सोचो एटम बम बना है, तो सोचो अगर हमको एटम ही नहीं पता होता कि एटम बम बनता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाने तब ना एटम बम। सोचो जरा सा, अगर सोचो जरा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते हैं तब ना बहुत सारा दवाई बना है। एलोपैथिक दवाई क्या होता है? केमिकल ही तो होता है। और केमिस्ट्री में पढ़े हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर उधर होने से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने से गुण बदल जाता है, तो बोलो उसका गुण बदलने से उससे दवाई वगैरह बनता है। मालूम होगा कैंसर का इलाज करने के लिए उसको न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, नाभिक से प्रोटॉन वगैरह निकालना पड़ता है कि नहीं? आइसोटोप जिसको कहते हैं, उससे कैंसर कहलाए। तो सोचो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जाने तो इतना सारा दवाई, इतना सारा हथियार वगैरह चीज बना ली, बना कि नहीं? अगर नहीं पता रहता इस सब के बारे में, अब इमेजिन करो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा चीज को जानते हैं, तो बोलो दुनिया में और कुछ चमत्कार हो सकता है? दुनिया में बदल सकता है कि नहीं? तो वही कहना है, इसका सोच था कि अगर हम उससे छोटा कण को निकाल लें, उससे भी यानी अगर हम न्यूट्रॉन को भी तोड़ दें, प्रोटॉन को भी तोड़ दें, सबसे छोटा कण क्वार्क कण मिल जाएगा। और क्वार्क कण अगर मिल जाएगा, कौन कण मिल जाएगा? बोलने ना, कौन कण? और क्वार्क कण अगर मिल जाएगा तो सोचो जरा सा, क्वार्क कण मिल जाएगा तो बताओ हम लोग के एटम्स बम से भी खतरनाक बना सकते हैं? दवाई एक से एक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है जो बीमारी अभी तक इलाज नहीं उसका इलाज मिल जाए, और हो सकता है इसका इलाज मिल जाए। कोई उसमें काल खोज रहा था, वन में खोज रहा था क्वार्क कण, लेकिन कम देंगे। तो इसीलिए प्रयोग शुरू किया, उस प्रयोग का नाम था LHC। क्या नाम था? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर 2008 का बात है, हम उसमें 12 में थी। किसमें? 12। और 2008 में जो है उस समय एक अफवाह उड़ा था कि हम लोग सब मर जाएंगे, हम लोग सब मर जाएंगे। और क्यों अफवाह नहीं, एक तरह से उसमें कुछ सच्चाई भी था, और वो इसके कारण उठा था। बोलो क्यों? ये मशीन के कारण। नाम क्या है? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC। क्लियर है? ये जो मशीन दिख रहा है यही LHC है। देखो जरा ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा कोई सुरंग खोदा गया, सीमेंट का कवरिंग किया गया, कंक्रीट का, और उसके अंदर देखो कितना लंबा मशीन। देखा? इस मशीन का लंबाई जानते हो कितना? 24 किलोमीटर। कितना? सोच रहे हो कितना बड़ा मशीन होगा? 24 किलोमीटर। तो बोलो छोटा है बड़ा है? बड़ा। तो बड़ा को इंग्लिश में स्मॉल कहते हैं, बिग या लार्ज? बिग भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हेड्रॉन। हेड्रॉन क्यों? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो टकराना था, किसको? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला किससे? हाइड्रोजन नाभिक से। किससे? तो हाइड्रोजन से जो प्रोटॉन निकलता है उसको हेड्रॉन का, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन हेड्रॉन। और कोलाइडर, कोलाइडर मतलब कोलिजन में टक्कर, कोलाइडर में टकराने वाला। तो क्या किया गया? एक मशीन बनाया गया, इस मशीन का लंबाई 24 किलोमीटर। क्लियर है? और इसको सुरंग खोद के सौरभ के अंदर रखा गया। जानते हैं सुरंग कितना किलोमीटर नीचे? धरती के सतह से 17 किलोमीटर नीचे। धरती के सतह से वहां पर खोद के इतना बड़ा सुरंग और यहाँ मशीन लगाया गया। तो आपके मन में सर इतना नीचे से काहे लगाया? रीजन समझो। अच्छा बताओ
क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ऐसे होगा, लेंगे हथौड़ी से मारेंगे तोड़ देंगे, ऐसा होगा। याद रखिए जितना छोटा कण उसको उतना तोड़ना मुश्किल। अब कम लकड़ी का कोई इतना बड़ा टुकड़ा देंगे, हो सकता है तोड़ दीजिएगा, थोड़ा तोड़ दीजिए, वह उससे छोटा हुआ फिर सब तोड़ सकता है, तोड़ते तोड़ते बहुत छोटा है, इतना छोटा गया तोड़ता है, मुश्किल हो जाएगा कि जितना छोटा, ऐसा नहीं मुश्किल नहीं टूट सकता लेकिन जल्दी तोड़ पाओगे। जितना छोटा होता जाएगा वो उतना उसको तोड़ना क्या होगा मुश्किल। और सोचो इतना छोटा है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसको तोड़ना है, तो सोचो कितना छोटा होता होगा। तो इसीलिए इसको तोड़ने के लिए जो बनाया गया मशीन उसका नाम क्या था? LHC। क्या नाम था? LHC। 24 किलोमीटर लंबा इसलिए बनाया, इमेजिन करो इधर से एक प्रोटॉन और इधर से एक प्रोटॉन बहुत तेजी से आएगा, 12 किलोमीटर ही चला, 12 किलोमीटर ही चला, तो बोलो क्या स्पीड पकड़ेगा कि नहीं? yes, जैसा तुम ही लोग देखो लॉन्ग जब करते होगे दौड़ के आते हो, बोला रे क्यों दौड़ के आएगा तो एनर्जी आ जाएगा। तो इमेजिन करो इधर से एक प्रोटॉन आया, अब 12 किलोमीटर तक उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? बहुत सारा चार्ज लगा दिया जिसके कारण वो खींचा जा रहा, लगातार उसका स्पीड बढ़ता जा रहा, तो बोले स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। अब दोनों इसका स्पीड बढ़ा, दोनों सामने सामने टकरा गया, तो बोले टूट सकता है कि टूट सकता है कि नहीं? और साइंटिस्ट लोग अनुमान लगाया था कि इसमें इतना एनर्जी निकलेगा कि लगभग सोचो 50 को एटम बम फोड़ दो उतना एनर्जी लगेगा। कितना एटम बम? अब सोचो 50 एटम बम का एनर्जी, सोचो एक एटम बम अगर यहाँ गिर जाएगा तो पूरा धरती वगैरह खत्म। नागासाकी में एक एटम बम गिरा था, हालत जानते हैं क्या हो गया? तो सोचो 50 एटम बम लगभग, तो बोलो क्या पावर होगा? बोलो होगा? तो बोलो धरती के ऊपर पड़ेगा तो पूरा रेडिएशन फैल जाएगा, तबाह कर देगा कि नहीं सर? इसीलिए इसको कहाँ रखा गया? धरती के 17 किलोमीटर नीचे। क्यों फूटेगा भी? तुम हाथ फूटेगा विद्राम ने दूसरा कुछ नहीं होते, बोलो रे क्लियर है? लेकिन बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारा साइंटिस्ट इसको छोड़ दिए, इस प्रयोग को क्या कर दिया? छोड़ करके एकदम बिल्कुल एकदम पूरा एकदम आवाज उठाने लगा, न्यूज चैनल वगैरह हर जगह बताने लगा कि जो प्रयोग हो रहा है इस मामले में सब क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। बोलो क्यों? अब सोचो धरती के अंदर जब इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, धरती हिल सकता है, भूकंप आ सकता है कि नहीं? और भूकंप आएगा भी, टर्की में भूकंप आया क्या हुआ देखो, बोलो रे। तो सोचो अगर वो भूकंप आ जाएगा पूरा धरती हिलेगा, और धरती हिलेगा तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मालूम चला एक छोड़ा अपने बैराम से नस बैठ के आम खा रहा था, घर के अंदर गिर गया था, छोड़ा पर खाली आम बचे, आम काम को डिलीवर काम में जाएगा, बोले रे। तो बोले ऐसा चाहेगा कोई? इसीलिए इसको रोकवाने की कोशिश करने लगा। क्या करने लगा? और अमेरिका रोकने के लिए तैयार नहीं, क्यों? सपना ही दिखा दिया। अब सुपर पावर है, सुपर से अगर ऊपर होना है तो